परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और मेरे घर परिवार और मेरी हर एक चीज़ों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है, आपको बहुत आशीष और बरकत देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज एक ऐसी कहानी के माध्यम से आज उस वचन को आप समझेंगे जो आज एक पति और पत्नी के बीच में समस्या है, आज एक बेटा और बेटी के जीवन में समस्या है, आज माता पिता भाई बहन घर परिवार समाज में आपको समस्या लगती है। आज बहुत सारा मन आज हमारा व्याकुल है। क्यों? आज बहुत सारी चिंताएं हैं। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उन्हें कैसे जीवन देना है, उनको कैसे सिखाना है, उन्हें कैसे बुरी संगति से बचाना है। आज बहुत सारी समस्या है। आज हर घर की बात है कि ये परमेश्वर का वचन कहता है, यदि एक पति और पत्नी के बीच में समस्या होती है और परेशान होकर के उनका मन व्याकुल होने लगता है, तो प्रभु का चमत्कार क्या होता है। आज यदि आप इन बातों को समझ गए और जो वचन लिखा हुआ है उस वचन के द्वारा आज आपके अब जीवन में बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाली समस्या के नाम से हर एक कामों में आशीष आपको बरकत मिलेगी, जब आप विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी में मुझे काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर एक बहन, आज हर एक भाई, हर एक युवा, हर एक यूथ, आज जितने लोग हैं, कितने में किसी भी एज के क्यों ना हो, खुदावंद आपके जीवन को, आपके घर को, आपकी हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए एक पति और पत्नी समस्याओं से परेशान होकर के उनका मन क्या था, बहुत व्याकुल था। इस बात को समझना ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए है। एक पति और पत्नी होते हैं, जैसे आप अपने घर में हैं, आपके बेटे और बेटियां, बच्चे, घर परिवार समाज, बहुत सारा काम, बहुत सारी बातें, नौकरी, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं। कभी न कभी आप भी परेशान होते हैं और परेशान होकर के आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आपका मन व्याकुल होने लगता है। व्याकुल का मतलब तड़पने लगता है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, आज ये मेरे जीवन में क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे ही उन व्यक्तियों के जीवन में घटना घटती है। तो प्रभु चमत्कार करने के लिए दोनों मिल करके प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो अपने जीवन में हर एक प्रकार की चीजों को मिटाने के लिए, जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, तो दोनों मिल करके क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी समस्या नहीं बदली। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आज आप प्रार्थना करते हैं, फिर भी उन लोगों की समस्या नहीं बदली, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वे अपने पास्टर से मिल करके प्रार्थना करने आने के लिए उनके घर गए, उनको बुलाने के लिए उनके घर गए, अपनी प्रार्थना करवाने के लिए पास्टर के घर जाते हैं। पहले उन्होंने पति और पत्नी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, उनका मन व्याकुल होने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने के लिए दोनों मिल करके प्रार्थना कर रहे थे कि खुदावंद हमें ये समस्या से बचा। लेकिन फिर भी उनकी समस्या नहीं बदली और वे पास्टर से मिलने गए और कहने लगे कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। ये बात घटना घटती है, ये हकीकत में है और खुदावंद उनके जीवन को कैसे बदला कि आगे लिखा हुआ है। कुछ ही देर बाद, इस बात को याद रखिएगा, सेवकाई के पास्टर जो थे बाहर गए थे। कोई व्यक्ति कोई जो काम करता है तो घर पे नहीं रहता है, तो कोई न कोई किसी काम से बाहर गए थे। तो पास्टर जो थे बाहर गए थे और इनके मन में बहुत ज्यादा चिंता थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी कि हमारी समस्याओं का कैसे समाधान होगा। जैसे आज आपका मन बेचैन होता है कि आज मेरे बच्चे के जीवन का क्या होगा, आज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैसे ही उन पति और पत्नी के बीच में ऐसी समस्या थी, उनका बहुत मन व्याकुल था। जो पास्टर के घर गए तो पास्टर घर पे नहीं थे और बाहर चले गए। कुछ ही क्षणों में आ जाते हैं, आ जाएंगे और रुकिए, ठहरिए, पास्टर के ऑफिस में बैठ जाइए। ये सब बातें इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जीवन में जो घटना घटी है वो हकीकत है। बहुत देर रुकने के बाद भी पास्टर नहीं आए थे। उनका मन और व्याकुल होता गया और व्याकुल होता गया, परेशान होते गए। लेकिन एक बात उनके जीवन में समझ में आई, वो कौन सी बात है? पास्टर के ना आने के बावजूद भी उन्होंने हमारी परेशानी बदलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। और तभी पास्टर के मेज में लिखी हुई कुछ शब्द पड़े हुए थे जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने दिया था। और जब वो पति और पत्नी दोनों उस वचन को पढ़ते हैं तो उनका जीवन ही बदल जाता है। उसमें लिखा क्या था?
यदि आपके जीवन में समस्या है, परेशानियां हैं, तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। स्तुति करके देखें, ये परमेश्वर का वचन कहता है, स्तुति करके, प्रार्थना करके, विनती करके देखें। यह शब्द उसने बात बहुत तरीके से बात को समझी और समझने की कोशिश की, तो उनका मन जो व्याकुल था, स्तुति करने के बाद प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया और उनके जीवन में उन्होंने महसूस किया कि वे खुश होकर के घर लौटे। कि प्रभु ने दिखाया कि समस्या को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। वे प्रभु की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करते करते समस्या बदलने लगी और प्रार्थना करते करते उनके जीवन में अद्भुत जो काम रुके थे, पड़े थे, बंद थे, नहीं चल रहे थे, जो अनेक प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, सब कुछ बदल गई। लेकिन आज हमें इस बात को इस तरीके समझना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे विनती करो। क्योंकि जब वो पति और पत्नी थे तो एक पास्टर के ऊपर विश्वास करते थे कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इस टेबल पे, मेज पे देखा कि लिखा रखा है, क्या लिखा रखा है कि जब भी समस्या आपके जीवन में आए, जब भी आप बीमारी से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, आप मन में आपके बहुत सारी चिंता, बहुत मन आपका व्याकुल और आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मरने के लिए सोच रहे हैं, सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थना करके तो देखो। और जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब परमेश्वर कहता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें क्या मांगना है? आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके यही मांगना है कि खुदा हमें उसी तरीके कर जैसे पिता आप चाहते हैं, जैसी आपकी आशीष हो, जैसा आपका बरकत हो, जैसे परमेश्वर आपकी इच्छा हो, वैसा मेरा जीवन कर दे। हालेलुया। तो क्या एक पिता अपने बच्चों को कुछ मतलब बुरा देखना चाहता है या फिर उसके जीवन में परेशानियां हो? नहीं। जब परमेश्वर ने कहा जब तुम अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अच्छा खाना, अच्छा पानी, हर एक चीज देना अच्छा जानते हो, तो मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। क्या परमेश्वर नहीं देगा? आपको देगा। हालेलुया। इसीलिए आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। और हर एक प्रकार की चीजों में आज आप चाहे जितना आपका मन घबराया हुआ है, आप डरे हुए, भयभीत हैं, एक पति और पत्नी के बीच की बात ही नहीं है, ये हर एक मनुष्य की बात है, हर एक जीवन की बात है, जो आज आपको समझना चाहिए। कोई व्यक्ति जब परेशान होता है उसको कुछ नहीं समझ में आता है, ऐसा लगता है कि कोई मेरा काम कर दे या मेरा कोई काम अच्छा कर दे, मैं सही हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जैसे आपने बहुत सारी बातों को सुना और खुदा ने आपके जीवन में आशीष देगा, आपको बरकत देगा, जब आपका विश्वास मजबूत होगा। किस पर? संसार के लोगों पे नहीं, परमेश्वर पर विश्वास मजबूत होगा तो आपके जीवन में 100% और हमेशा आपके जीवन में खुशियां बननी रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रार्थना कर तो मैं तेरी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, बड़ी बड़ी आशीष दूंगा, बहुत सारी चीजों में आपको बरकत, आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करके देखो तो आपका जीवन, आपका घर, आपकी हर एक चीज बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए मेरे हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनना कि खुदावन आपको हर चीजों से आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की समस्याओं से खुदावन आपको आशीष और बरकत देने जा रहा है। इसलिए आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो लोग आज्ञा देना चाहते हैं अपने घर से, अपने जीवन से, जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, आज आज्ञा दे करके निकालिएगा। आपका घर बदलेगा, आपके जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका शरीर मजबूत होगा, आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान
परमेश्वर है, वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने, तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छो, आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है, इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखी यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके
घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय मैं देख रहा हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो, यीशु मसीह के नाम से आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी, वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो, किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल, हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए, कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत बहुत माँ का धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है।
मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।